नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। तो किसान भाइयों, हम वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आज के लहसुन के खेत में हमें खेत की तैयारी के समय कौन कौन से खाद और बेसल डोज के बारे में। लहसुन की खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए बीज की क्वालिटी के साथ साथ ही खाद प्रबंधन का भी बहुत ही महत्व है, क्योंकि किसान भाइयों जब हम अच्छे से खाद का प्रबंधन करेंगे तभी लहसुन की खेती में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, हम वीडियो के माध्यम से यही चर्चा करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में हम बेहतर से बेहतर और अच्छा मुनाफा, साथ ही साथ बढ़िया पैदावार के लिए कौन कौन से खादों का कॉम्बिनेशन बनाएं, साथ ही खाद प्रबंधन में बेसल डोज के रूप में कौन कौन से खाद का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, अगर आप बेसल डोज नहीं डाल रहे हैं, यदि अगर आपने बुआई कर दी है, तो उसके बाद भी हम किन खादों का प्रयोग करके हमारी फसल को बेहतर उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, बने रहे वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम खेत की तैयारी के समय वो खाद डाल दें तो जो हमारे खेत में अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। यदि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये खाद हम बुआई के बाद भी दे सकते हैं। जैसे हम पहला पानी देते हैं उससे पहले इसे दे सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों हमारी जो पहली सिंचाई के समय हम अगर देंगे तो जब हमारी मिट्टी अच्छे से भुरभुरी रहती है, तो वो जैसे जैसे हम पानी देंगे तो वो पानी के आगे आगे अच्छे से मिट्टी में मिलता रहेगा। तो किसान भाइयों, ये खाद हमारा इस प्रकार से है कुछ कि सबसे पहले तो हमारा आता है NPK 12-32-16। ये हमें 1 एकड़ में 50 से 60 kg इसको देना है। और इसके साथ हमें मिक्स करना है MOP पोटास, जो कि 30 से 35 किलो के लगभग 1 एकड़ में। और किसान भाइयों, इसके साथ ही हमारा आता है अगला वाला बेंटोएट सल्फर। इसको रखना है हमें 8 से 10 किलो। यदि अगर हमें आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आपके यहाँ पर लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम डस्ट वाला सल्फर भी ले सकते हैं, जो कि हमें 10 से 15 kg के बीच में 1 एकड़ के लिए रखना है। साथ ही साथ किसान भाइयों, अगला हमारा जो है ये कीटनाशक के रूप में हमारा काम करेगा, और जो कि कार्बोपुरान। इसको हमें 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इन खादों के साथ मिलाना है। तो इन खादों को मिला करके अच्छे से मिक्स करके हमें छिड़काव करना है। और किसान भाइयों, इसमें हम जो ये पोटास दे रहे हैं, तो पोटास से हमारी मिट्टी जो है अच्छे से भुरभुरी हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे जो खेत की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएगा और मिट्टी को हम बढ़िया भुरभुरी कर देगा। और हमारी लहसुन का जो आकार है वो भी अच्छे से बढ़ेगा, और इसमें वजन भी बढ़िया देखने को मिलेगा हमें। और जो हम सल्फर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे जो फंगिसाइड के रूप में भी काम करेगा और हमारे जो उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाएगा। और ये जो कार्बोपुरान है, ये हमारे कीटनाशक का रूप में काम करेगा। तो ये जो बारिश के जब समय ख़त्म हो चुका है और जो हम बुआई करेंगे, तो छोटे छोटे कीट बहुत सारे हमारे खेत में रह जाते हैं, जो हमारी अगली फसल की हम जब बुआई करते हैं तो शुरुआत से ही लगना शुरू हो जाते हैं। तो इनसे हमारी फसल को बचाएगा, जो कि इन कीटों को हमें शुरुआत से ही रोकना होता है। यदि अगर हम इन्हें नहीं रोक पाएंगे तो हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम इसका उपयोग शुरुआत में ही कर रहे हैं। किसान भाइयों, साथ ही हम ये एक और समस्या देखने को मिलती है। कई किसान भाई क्या करते हैं कि जो ये सल्फर है हमारा, जो कि बेंजोएट सल्फर है, साथ ही साथ डस्ट वाला सल्फर है, इनका उपयोग न करके जो ये हमारा WG फार्म वाला सल्फर जो आता है, इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका जो ये घुलनशील होता है, तो ये घुल जाता है और नीचे चला जाता है, तो इसका हमें अच्छे से इसका जो प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो इसका प्रयोग ना करें और डस्ट वाला या फिर ये जो बेंजोएट सल्फर है, इनका ही प्रयोग करना है हमें। इसका प्रयोग हमें बेसल डोज में नहीं करना है, और सभी किसान जो भी करते हैं उनको भी मना करना है कि इसका प्रयोग नहीं करें। क्योंकि किसान भाइयों, शुरुआत में जो हमारे लहसुन के फसल की जो ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है और जड़ें भी नीचे नहीं जाती है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। और हम जो ये बेंडोएट सल्फर डालेंगे तो ये जो लंबे समय तक चलेगा, इसलिए इसका ध्यान रखना है।
इसलिए ये ध्यान ज़रूर रखना है कि WG फार्म वाला नहीं दे। साथ ही साथ किसान भाइयों, इनके साथ हम सागरिका को भी ले सकते हैं और बुआई के बाद हम ह्यूमिक एसिड को भी देना है, जिससे कि हमारे अच्छे से पौधा ग्रोथ करे। किसान भाइयों, बुआई के बाद हम जो भी ह्यूमिक एसिड है, सागरिका, इनको दे रहे हैं तो इनसे क्या होगा कि हमारे पौधे में जब शुरुआत में जब हमारा पौधा छोटा है और ग्रोथ करेगा तो उसको जड़ों में डायरेक्ट इसे मिलेगा, तो इससे अच्छा ग्रोथ करेगा और साथ ही साथ बढ़वार भी अच्छी देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, हमें गोबर का खाद तो डालना अनिवार्य है ही सही। यदि अगर आपने गोबर की खाद नहीं भी डाली है तो हमें 5 से 6 बैग जो SSP को डालना ज़रूरी है। किसान भाइयों, बारिश का समय ख़त्म होने के बाद हम जब बुआई करते हैं लहसुन की, तो लहसुन हमारे खेत में किसान भाइयों जो फंगस की समस्या है वो देखने को आम बात है। इसलिए हमें बीजों को उपचार ज़रूर करके बुआई करनी है, जो कि उपचारित करने के लिए कई फंगिसाइड हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। तो बीजों को उपचार करके अवश्य बुआई करें। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी कुछ इस प्रकार से बेसल डोज और खेत लहसुन की शुरुआत की जो हमारी खाद का शेड्यूल। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि आप कौन सा खाद उपयोग करते हैं, जो कि हमारे किसान भाइयों को भी पता चल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।